हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वकांडा का राजा, जिसका नाम टीचाला होता है, वह बहुत ही बुरी बीमारी से लड़ रहा होता है जिसका इलाज वकांडा के पास भी नहीं होता। अब उसकी बहन सूरी एक लैब में ब्लैक पैंथर की वह दवाई बनाना चाहती थी जिससे उसको शक्तियाँ मिलती थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फर्स्ट मूवी के लास्ट में किंग मॉर्गन ने पूरी जड़ी बूटी को जला दिया था। अब सूरी बहुत सारे टेस्ट करके वह दवाई बनाना चाहती थी जिससे वह टीचाला की जान बचा सके। तभी लैब में उसकी माँ रमांडा आती है और वह सूरी से कहती है कि अब यह सब करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा भाई टीचाला अपने पूर्वजों के पास जा चुका है। अब यह सब सुनकर सूरी और उसकी माँ दोनों ही रोने लगते हैं। अब टीचाला को अंतिम विदाई दी जाती है। यहाँ पर सारे वकांडा के लोग अपने सम्राट टीचाला को आखिरी विदाई देते हैं। यह क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला होता है। इसके बाद 1 साल का समय बीत जाता है और हमें पता चलता है कि रानी रमांडा को वकांडा की राजमाता बनाया जाता है ताकि वह वकांडा को संभाल सके। अब अगले सीन में वकांडा के लोग एक शिप पर वाइब्रेनियम पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और यह लोग यहां आकर वाइब्रेनियम को चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं शिप पर वकांडा के सैनिक भी मौजूद रहते हैं और इन सब लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। अब अगले सीन में यूएनओ में रानी रमांडा को बुलाया जाता है और बाकी देशों के अध्यक्ष भी वहां होते हैं। वे लोग रानी रमांडा से कहते हैं कि अब तुम्हारे पास ब्लैक पैंथर नहीं है और अब तुम लोग वाइब्रेनियम की रक्षा कैसे करोगे, तुम यह वाइब्रेनियम हमें दे दो। इस पर रानी रमांडा उन सबसे कहती है कि वकांडा हजारों सालों से वाइब्रेनियम की रक्षा करता आया है और आगे भी करता रहेगा, और जहाँ तक बात रही वाइब्रेनियम को तुम्हें देने की, तो तुम उससे सिर्फ घातक हथियार ही बनाओगे और पूरी दुनिया को नष्ट कर दोगे। और अब रानी रमांडा उन सोल्जर्स को भी वहाँ पेश करती है जिन्होंने वाइब्रेनियम को चुराने की कोशिश की थी और यूएनओ को वार्निंग देती है कि कोई भी दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करे। अब कुछ अमेरिकी साइंटिस्ट समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम की खोज कर रहे होते हैं और उनके पास एक ट्रैकर होता है जो वाइब्रेनियम को ढूंढ सकता है। अब उन्हें एक जगह वाइब्रेनियम की लोकेशन मिल जाती है तो 2 साइंटिस्ट समुद्र के अंदर जाते हैं, लेकिन तब उन पर हमला हो जाता है और यह हमला करने वाले नेमोर के सिपाही होते हैं और यह लोग वहां पर सभी लोगों को मार देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले जब यह वाइब्रेनियम धरती पर आया था तो यह वकांडा के अलावा एक जगह पर और गिरा था और इस जगह को टालोकोन कहते हैं, जिसका मतलब यह वाइब्रेनियम वकांडा के अलावा टालोकोन में भी पाया जाता है, जिसे यह अमेरिकी सिपाही चुराने आए थे। नेमोर और उसके सैनिकों के पास भी वाइब्रेनियम से बने हथियार होते हैं। रानी रमांडा और सूरी एक तालाब के पास जाते हैं। वहां पर रमांडा अपने सफेद वस्त्र जला देती है जो उसने टीचाला के अंतिम संस्कार में पहने थे, लेकिन सूरी ऐसा नहीं करती और वह दोनों ही टीचाला की याद में रोने लगते हैं। तभी नेमोर पानी से बाहर आता है और रानी रमांडा से कहता है कि मैं टालोकोन का राजा हूँ। अब पूरी दुनिया को टीचाला की वजह से वाइब्रेनियम के बारे में पता चल गया है और वह लोग इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वह कहता है कि वकांडा के जैसे ही अब मेरे लोगों पर भी खतरा आ गया है, क्योंकि अमेरिकी लोगों के पास अब ऐसा डिवाइस है जिससे वह वाइब्रेनियम का पता लगा सकते हैं। और वह कहता है कि अगर इन लोगों के पास वाइब्रेनियम आ गया तो वह पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। क्यों ना आप और हम मिलकर पूरी दुनिया पर राज करें। तभी रानी रमांडा इसके लिए मना कर देती है। तब नेमोर कहता है कि आप मेरे लिए एक काम कीजिए, जिस साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को बनाया है आप उसको मेरे पास ले आइए, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। और वह रानी रमांडा को कहता है कि आपके पास 7 दिन का समय है, आप मुझे यह साइंटिस्ट ढूंढ कर दीजिए, नहीं तो मैं 7 दिन के बाद अपनी पूरी सेना के साथ आऊँगा और पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी बर्बाद कर दूंगा। यह धमकी देने के बाद नेमोर यहाँ से चला जाता है। अब रानी रमांडा वापस आकर अपने जनरल से कहती है कि तुम अमेरिका जाओ और उस साइंटिस्ट को पकड़कर यहाँ लाओ। अब जनरल सूरी को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन रानी मना कर देती है। तब सूरी जनरल के साथ जाने के लिए कहती है। अब यह दोनों अमेरिका पहुंच जाते हैं। अब इनको यहाँ आकर पता चलता है कि वह साइंटिस्ट सिर्फ एक 19 साल की कॉलेज की स्टूडेंट है जिसका नाम आयरन हार्ट होता है। उसने यह डिवाइस केवल एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। अब अमेरिकी एजेंसी के लोग
उन तीनों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी आयरन हार्ट अपना सूट पहनकर वहां से निकल जाती है और जनरल और सूरी भी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में नेमोर के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। अब जनरल बहुत देर तक उनसे लड़ती है लेकिन वह उनको नहीं रोक पाती। अब नेमोर के सिपाही सूरी और आयरन हार्ट को अपने साथ टालोगोन ले जाते हैं। अब जनरल रानी रामोंडा को इन सब के बारे में बताती है। तब रानी जनरल पर गुस्सा हो जाती है और उसको जनरल के पद से हटा देती है। अब वह वकांडा की पुरानी जनरल जो कि कमांडर भी थी उसके पास जाती है, जिसको बहुत सारे देशों में चोरी छुपे घुसने का पूरा अनुभव था। अब रानी रामोंडा उसको सूरी और आयरन हार्ट के बारे में बताती है और उसको टालोगोन जाकर सूरी को बचाकर लाने के लिए बोलती है। अब वह कमांडर टालोगोन जाकर वहां के बहुत सारे सिपाहियों को मार देती है और सूरी और आयरन हार्ट को बचाकर वापस ले आती है। अब हम लोगों को नेमोर के बारे में पता चलता है कि उसकी उम्र 450 साल के करीब है और उसके माता पिता भी पहले इंसान ही थे और वे लोग गरीबी और बीमारी की वजह से मारे जा रहे थे। तभी एक देवता आते हैं और वह देवता उनको एक जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं, जो जड़ी बूटी सूरी लैब में बनाने की कोशिश कर रही थी। अब सभी लोग उस जड़ी बूटी को ढूंढ कर पी लेते हैं, जिससे उनमें अपार शक्तियां आ जाती है। अब वे जमीन पर सांस नहीं ले पा रहे थे। तभी वह लोग पानी के अंदर ही रहने लगते और वह यह समय था जब नेमोर जन्म लेने वाला होता है, क्योंकि उसकी माँ ने भी उस जड़ी बूटी को पिया था, जिसकी वजह से नेमोर में भी वह सारी शक्तियाँ आ जाती है। लेकिन वह पानी के साथ साथ बाहर भी सांस ले सकता था। लेकिन जब उसकी माँ मरने वाली होती है तो वह नेमोर से कहती है कि तुम मुझे मेरे गांव में ही दफन करना। अब नेमोर उसकी माँ को लेकर अपने गांव आता है, लेकिन वह देखता है कि बाहर के लोग वहां के लोगों पर जुर्म कर रहे हैं और वह नेमोर पर भी गोली चला देते हैं। यह देखकर वह उन सब लोगों को मार देता और वहां आग लगा देता है। अब नेमोर धरती पर रहने वाले सभी लोगों से नफरत करने लगता है। अब नेमोर को पता चलता है कि वह कमांडर सूरी और आयरन हार्ट को वहां से ले गई है और उसने नेमोर के बहुत सारे सिपाहियों को भी मार दिया है। अब वह उन पर गुस्सा हो जाता है और वकांडा पर हमला कर देता है और वकांडा के एक पूरे शहर को बर्बाद कर देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और रानी रामोंडा भी मारी जाती है। और वह उससे कहता है कि यह हमला तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है, मैं अब अपनी पूरी आर्मी के साथ आऊंगा और पूरे वकांडा को नष्ट कर दूंगा। और वह यहाँ से चला जाता है। अब सूरी को यह पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है, तो वह बहुत ही दुखी होती है और रोने लगती है। अब वह उस जड़ी बूटी पर वापस से काम करने लगती है, जिससे वह नेमोर को रोक सके। अब वह नेमोर के द्वारा दिए गए ब्रासलेट से एक जड़ी बूटी बनाने की कोशिश करती है और वह टिचाला के डीएनए को भी मिलाकर देखती है। अब कुछ समय बाद वह कामयाब हो जाती है। अब सूरी खुद जड़ी बूटी का रस पीती है तो वह सोचती है कि वह उसकी माता और भाई टिचाला से मिलेगी, लेकिन वह देखती है कि यहाँ पर किंग मोर्गन होता है और वह सूरी से कहता है कि तुम अपने भाई टिचाला की जैसी रहम दिल नहीं हो, तुम मेरी जैसी बदला लेने वाली हो। यह सुनकर सूरी चिढ़ जाती है और वापस जाग जाती है। अब जड़ी बूटी पीने की वजह से उसको ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ मिल जाती है और वह बनती है नई ब्लैक पैंथर। और वहाँ पर आयरन हार्ट भी एक नया सूट बना लेती है। अब उन दोनों ने यह पहले से ही पता लगा लिया होता है कि नेमोर की कमजोरी हीट यानी गर्मी है, वह ज्यादा देर गर्मी सहन नहीं कर सकता और कमजोर पड़ सकता है। अब सूरी अपनी पूरी आर्मी को लेकर टालोगोन जाती है और उन पर हमला कर देती है और वहां पर वकांडा और नेमोर के सिपाहियों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है। वह एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी सूरी वहां पर एक शिप लेकर आती है और उसमें नेमोर को कैद कर लेती है। उसने उस शिप में बड़े बड़े हीटर लगा रखे थे, जिससे नेमोर की शक्तियां कम पड़ रही होती है। अब नेमोर वाइब्रेनियम से बने अपने हथियार से उस शिप पर हमला करता है, जिससे वह शिप पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी सूरी उसको कैसे भी करके उड़ाकर रेगिस्तान की तरफ ले जाती है, ताकि वह नेमोर को पानी से दूर रख सके। अब सूरी और नेमोर में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन नेमोर अपने हथियार को सूरी के पेट के अंदर आर पार कर देता है, जिससे वह बहुत कमजोर हो जाती है। अब नेमोर वहां से पानी की तरफ जाने लगता है, जिससे उसको ताकत मिल सके। लेकिन तभी सूरी उस जहाज को ब्लास्ट कर देती है और उससे निकलने वाली गर्मी की वजह से नेमोर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। अब सूरी उस पर हमला करती है और उसको बोलती है कि
या तो तुम हार मान लो या मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अब नेमोर अपनी हार मान लेता है और वे दोनों अपने लोगों के पास आकर जंग रोकने का ऐलान करते हैं और अब यह दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था। अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सूरी उस कमांडर के पास जाती है और अपना वह सफ़ेद वस्त्र जला देती है, जिससे वह भी टीचाला की यादों को मिटा। अब वह कमांडर सूरी को बताती है कि मैंने और टीचाला ने छुपकर शादी कर ली थी और हमारा एक लड़का भी है। इस बात का रानी रमांडा को भी पता था और अब तुमको भी पता चल गया है। तभी वह लड़का सूरी को अपना नाम बताता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।